हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुभाष प्रजापत आपका वैभव इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। इस स्थिति में विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए विद्यालय के स्तर पर डायरेक्टर ने ये निर्णय लिया है कि सभी कक्षाएं ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। तो मैं आपको ऑनलाइन के अंदर मैथ विषय के बारे में तैयारी करवाऊंगा। तो कक्षा 8 का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है या पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम जिन संख्याओं के बारे में सोचेंगे वो है पहली संख्या प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक संख्या और चौथी परिमेय संख्या। अब मैं आपको इनको डिटेल में बताता हूं कि कौन सी संख्या क्या है। प्राकृत संख्या, जैसा कि आपको पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा प्राकृत संख्याओं के बारे में, क्योंकि 7th में ये सब आ चुके हैं। तो प्राकृत संख्या होती है आपकी वह संख्याएं जो एक से इनफाइनाइट तक होती है, एक से अनंत तक। तो इन संख्याओं में एक से लेकर अनंत तक की संख्या आएगी। पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या सम्मिलित होती है, लेकिन सिर्फ एक जीरो और ऐड हो जाता है, तो जीरो से इनफाइनाइट। अब तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे अनंत से है। और परिमेय संख्या, जिनको अंश व हर के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। ऊपर जिसके अंश हो और नीचे हर हो, इनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। या इसकी एक डेफिनेशन और है, वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में व्यक्त किया जाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब आप इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। तो इनके तहत हम अलग अलग प्रकार की संख्याओं में हम सबसे पहले जोड़, फिर घटाना और गुणा करना और भाग करना आदि संख्याओं का वर्णन करेंगे। इन वर्णन में मैंने आपके नए सिलेबस के अनुसार कक्षा 8 के चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन किताब से देखे हैं, आपको वही क्वेश्चन आगे करवाऊंगा। अब हम पहले क्वेश्चन पे गौर करते हैं। इसके कुल 6 पार्ट है। इसके अंदर अपने को जोड़ करनी रहेगी। ये परिमेय संख्या है, सारी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत जोड़ करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपन उठाते हैं, पहले का पहला पार्ट। तो ये कुछ इस प्रकार से है, माइनस के 11/7 प्लस 4/7। तो इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो ऊपर वाली संख्या है अंश और नीचे वाली है हर, आपको हरों का एलसीएम देना पड़ेगा। अब चूंकि नीचे दोनों संख्याएं समान हैं, तो 7 और 7 का एलसीएम 7 ही होता है, आपको जैसे पता होगा, वरना मैं यहाँ पे करके भी बता देता हूँ आपको। 7 और 7, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम वही संख्या आएगी जो इससे भाग करेगी। तो सबसे पहले 7 से डिवाइड जाएगा तो 1 और 1 आ जाएगा, तो जो एलसीएम आएगा वो 7 ही आएगा। तो पहला जो एलसीएम आपके आया है वो 7 आया है। अब 7 एलसीएम लेने के बाद आपको 7 यहाँ पे लिखना है और सबसे पहले 7 का 7 में डिवाइड करना। 7 का 7 में डिवाइड करने हैं, तो इसका मतलब 7 में 7 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? एक बार। वो जो आंसर आएगा, आपको अच्छे से समझा देता हूं। पहले आपको डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को आपको ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 में 7 का डिवाइड किया, आंसर आएगा 1। 1 को आपको माइनस के 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार आगे कंटिन्यू करना है। अब सेकंड पोर्शन में करना है, तो डिवाइड भी सेकंड पोर्शन का डिवाइड करेंगे। तो 7 में 7 का डिवाइड या 7 में 7 का भाग, तो एक बार जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 4। अब चूंकि आपको पता है एक संख्या है माइनस की 11 और एक संख्या है प्लस की 4,
तो इन दोनों संख्याओं में जो संख्या लगेगी माइनस प्लस माइनस होता है। तो 11 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आप थोड़ा बताएं तो मेरे को। 11 में से 4 गए तो बच गए माइनस का 7 डिवाइड बाय माइनस। चूंकि ये संख्याएं दोनों आपस में कट रही है तो 7 में 7 का भाग दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1। और इसके आगे चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है। अब इसी प्रकार अपने कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिफ्थ सिक्स्थ अपने को रिवीजन करना है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपने उतार लिया होगा। तो आप अगर नहीं उतारा है तो 2 मिनट का पॉज करके आप आराम से सवाल को उतार सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड सवाल बताऊंगा। तो सेकंड सवाल करने के लिए आपके पास में जो संख्याएं दे रखी है 3/5 प्लस माइनस का 2/5। तो जैसा कि हमको पता है सॉल्विंग के अंदर एक रूल लगता है बोर्ड, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। बोर्ड मास के अंतर्गत सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ओ का मतलब होता है ऑफ अगर वाक्य में दिया हुआ हो, और फिर डी का मतलब डिवीजन, M4 का मतलब मल्टीप्लाई, और ए का मतलब ऐड, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको जो सोल्व करना है वो ब्रैकेट सोल्व करना है। तो ब्रैकेट आप जैसे ही खोलेंगे तो उसके अंतर्गत आपके देखें कौन सी संख्याएं लगेंगी। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप उतार लेना इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। 3/5 प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो उसके बाद में 2/5। अब आपके आगे जाने पर आपको फिर से वही क्रिया करनी पड़ेगी, 5 और 5। जैसा कि पिछले सवाल में भी आपको बता चुका हूं, दो संख्याएं अगर नीचे हरों में अगर सेम होती है तो उनका एलसीएम वही संख्या आती है। तो उसी प्रकार 5 और 5 का एलसीएम 5 आएगा। अब 5 में 5 का फिर से डिवाइड करना है, वही रूल वापस लगेगा। 5 में 5 का डिवाइड 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस 5 में 5 का फिर से बात देंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1/5, सॉरी 1/5। तो आप इस सवाल को भी उतार लीजिए, मैं इसको रफ करूंगा अभी, और फिर अपने चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको जो संख्याएं दी वो कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले आपको पता ही है, जो जैसा कि पिछले सवाल में हमने किया है कि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है और उनके प्लस माइनस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। आपको पता है प्लस और माइनस मिलके माइनस होते हैं, तो यहाँ पे 3/8 प्लस और माइनस मिलके माइनस और 5/2। तो यहाँ पे आपको फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 और 2 का एलसीएम लेना है। मैं आपको स्लाइड में लेके बता देता हूँ। 8 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 8 और 2 का एलसीएम। सबसे पहले इसमें आपको छोटी से छोटी संख्या का डिवाइड करें। तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करें। 2 से डिवाइड करने पर 2 की टेबल में 8 आता है 4 बार, 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार। अब 2 से फिर से करेंगे, 2 के पाड़े में 4 आता है 2 बार, 2 के पाड़े में 1। चूंकि पूरा हो चुका है सॉल्व, तो इसके बाद में आपको फिर आगे कंटिन्यू करना है 2 के पाड़े से। जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक आपका एलसीएम कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी 2 के पाड़े में 1 2 बार, और फिर सॉरी 2 के पाड़े में 2 1 बार, और ये कंटिन्यू अपने हो चुका है। तो यहाँ पे जो संख्याएं आई इनके आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को आगे कंटिन्यू मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो अपने एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। आप साइड में लिख सकते हो, एलसीएम 8 आया। आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। 8 एलसीएम लिया, वापस डिवाइड करना है पहले, फिर जो आंसर आए उसको ऊपर वाली संख्या यानी अंश से गुणा करते हैं। 8 के पाड़े में 8 एक बार, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, माइनस 2 के पाड़े में 8 कितनी बार आएगा 4। 4 को इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली डिजिट से।
4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 30। उसके बाद में आपको सॉल्व करने के लिए आपको प्लस माइनस संख्या लगानी है। प्लस माइनस आपको मैं बता चुका हूँ, माइनस होता है जो संख्याएं बड़ी होती है उसका ही चिन्ह आता है। तो यहाँ पे 20 में से 3 घटेगा, 20 में से 3 गए 17 बच गए। चिन्ह किनका बड़ा है दोनों में से आप देख लीजिए, चिन्ह किसका बड़ा, तो चिन्ह बड़ा है अभी माइनस का, इसलिए माइनस के 17/8 ये सूत्र। तो आप 2 मिनट का पॉज करके वीडियो को तीसरा क्वेश्चन भी उतार सकते हो। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसको रफ करता हूँ। 4th नंबर क्वेश्चन करेंगे, एलसीएम भी रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, माइनस के 7/20 प्लस 7/3। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 20 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, तो 20 और 3 ऐसे लिख लीजिए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का डिवाइड लगाएंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, जिसमें ज्यादा है उससे डिवाइड कर देंगे, अन्यथा डिवाइड नहीं करेंगे। 2 की टेबल में 20 आता है 10 बार और 3 नहीं आता है, इसके लिए इसको सेम रखें। फिर आपके यहाँ पे देखिए 2 का रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि पीछे 0 2 4 6 8 आता है, तो उसमें 2 का डिवाइड आता है। तो 2 का फिर से डिवाइड करके यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, बीच में कोमा लगाना है। इसके बाद में आप इन दोनों में से देख लीजिए कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो 3 छोटी है तो उसी का डिवाइड करेंगे, तो 5 में डिवाइड नहीं जाता और 3 में 3 का भाग 1 बार। आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, तो अब इस बार 5 का डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड 1 बार और इसमें नहीं जाए। तो यहाँ पे एलसीएम आप वापस फिर से गुणा करनी है। 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गए, 4 को 3 से गुणा किया 12 हो गए, 12 को 5 से गुणा किया 60। तो अपने पास जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 60। तो हम एलसीएम 60 लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो अब कंटिन्यू करते हैं इसको। एलसीएम लेना है अपने को 60, एलसीएम हमने निकाल लिया है, तो एलसीएम ले लेते हैं आपके 60। अब वापस वही रूल है, 20 की टेबल में 60 कितनी बार 3 बार। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 7 से। 3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 7 से, यानी 21 माइनस का, प्लस 3 की पाड़े से 20 को डिवाइड करना है, सॉरी 3 की टेबल से 60 को डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 20 या 20। 3 के पार्ट में आप डिवाइड करके देख लीजिए आराम से, तो आपके पास आंसर आएगा 20। 20 को गुणा करनी है किससे 7 से, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140। अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस आपको पता ही है, बहुत बार आगे ये चीज माइनस होता है। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। 140 में से 21 घटाना है, 140 में से 21 घटा सकते हैं हम अभी, 140 21। आपको पता है 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो इससे एक उधार लेना पड़ेगा, जिसको कैरी बोलते हैं। ये हो जाएगा 10, 10 में से और ये 3 हो जाएगा। 10 में से अगर 1 घटाऊं तो कितना रह जाएगा 9, और 3 में से 2 घटाऊं तो 1 और 1 का 119। अब चिन्ह दोनों में किसका बड़ा है, प्लस का, इसलिए हम चिन्ह लगा देंगे प्लस का। तो अभी हम 119 प्लस का आया था बटे में 6। अब देख लीजिए कट रहा है नहीं कट रहा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पे यहाँ पे ये अभाज्य ये नहीं। तो उसके बाद में अपने अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 तक मैंने करवा दिया है, ठीक है, आगे कंटिन्यू। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आपको उतारना है तो पॉज करके उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो डिजिट दे रखी है माइनस का 5/7 प्लस माइनस का 2/4। अब इसमें एक ये थोड़ा कटने लगेगा, अगर आप काटना चाहते हो तो भी ठीक है, अन्यथा ऐसे ही दे रखा है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लस माइनस ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो माइनस का 5/7 प्लस माइनस माइनस 2/4। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा दोनों 7 और 4, आप साइड में लेके देखिए 28 एलसीएम आएगा। 7 की टेबल में 28 कितनी बार आता है 4 बार। 4 को किससे गुणा करेंगे माइनस के 5, तो 4 को माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 20। 4 के पाड़े में 28 कितनी बार आता है 7 बार। 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 2 14। अब इस बार दोनों संख्याएं माइनस है, इस बार दोनों संख्याएं किसके लिए माइनस है। तो माइनस और माइनस क्या होता है आपको पता है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, -20 और -14, -24 और बटे में। अब देखिए इनको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों
दो के पाड़े से कट रहे हैं तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 के पाड़े से डिवाइड करते हैं 34 17 बार माइनस के और 28 14 बार और ये आपका आंसर। अगला सवाल छठा, इसको आप उतार लीजिए पेड़ कॉपी में और इसको मैं रफ कर देता हूँ, पॉज करके उतार लीजिए। अब छठा सवाल कंटिन्यू करते हैं 6 नंबर, माइनस के 2/3 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम, नीचे दोनों संख्या समान है जैसे हम कर चुके हैं पहले भी ऐसी संख्या है, तो दोनों संख्या समान है तो 3 और 3 का एलसीएम आएगा 3 की टेबल से 3 में डिवाइड करेंगे या बाहर करेंगे, 3 के पाड़े में 3 कितनी बार आता है, एक बार। एक को माइनस के 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 2 प्लस 3 के पाड़े में 3 का बार देते हैं कितनी बार आता है, एक बार। एक को 1 से गुना करते हैं। अब आप आगे सोल्व करें इसको, प्लस माइनस माइनस होता है, -2 + 1 माइनस का 1 बच जाएगा और बटे में 3, चूंकि चिन्ह बड़ा माइनस का इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा। तो आपके ये पहले जो क्वेश्चन है उसके 6 पार्ट मैंने आज कंप्लीट कर रखे हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन्हें फेस कॉपी में उतार दें। बेस्ट ऑफ लक, आगे की कक्षाएं हम कल से लेंगे।